नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 पे तो सही करने ही होंगे। अगर आप 25 पे से भी कम पे सही कर पा रहे हैं तो आपको अभी और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आप प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपने कितने प्रश्न गलत किए हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कैसी चल रही है। इससे पहले मैं यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट भी लगवा चुका हूं, कम से कम 25 से 30 वो भी प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। और अभी तक आपने जीके जीएस के 276 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो जाकर के प्ले लिस्ट में आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा और अपनी तैयारी को जांचिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 237। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात? तो किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे। किसे? महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो किस गवर्नर जनरल के समय बंगाल का विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। किसके? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन है। तो कौन सा देश है विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला? तो ये है कनाडा। कौन? कनाडा विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता? तो ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। किसे? मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो क्या है मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत? तो ये है कार्बोहाइड्रेट। कौन? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है। तो कौन सी पद्धति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है। तो बताना है कि आपको मिताली राज का संबंध कौन से खेल से है। तो मिताली राज का संबंध है क्रिकेट। किससे? क्रिकेट से है मिताली राज का संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय आहार संस्थान? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय आहार संस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि डेड हीट पद का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है डेड हीट पद का संबंध? तो इसका संबंध है घुड़दौड़ से। किससे? घुड़दौड़ से है डेड हीट पदबंध का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खां किस देश का निवासी था। तो चंगेज खां आपको बताने कि चंगेज खां कौन से देश का निवासी था। तो चंगेज खां था मंगोलिया। किसका? चंगेज खां मंगोलिया का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन है। तो कौन सा है विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र देश? तो ये है नौरू। कौन? नौरू विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र? तो ये है गुजरात के गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? तो कौन से देश में रास तनूरा रिफाइनरी? तो ये है सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में है रास तनूरा तेल रिफाइनरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश? तो ये है जिब्राल्टर। कौन? जिब्राल्टर विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो आपको बताना है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम। किसका? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो कौन सी राज्य की प्रमुख जनजाति है लेप्चा? तो लेप्चा प्रमुख जनजाति है सिक्किम। कहाँ की? ये सिक्किम राज्य की प्रमुख जनजाति है लेप्चा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन? तो इसका प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। किसने? कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है गदर पार्टी का मुख्यालय? कहाँ था? सॉरी, कहाँ पर स्थित था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था? तो किसका नाम था धनपत राय? तो धनपत राय नाम था प्रेमचंद का। किसका? ये प्रेमचंद का नाम था धनपत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान? तो ये है कटक। कहाँ? कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप? तो ये है एशिया। कौन सा? एशिया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है क्रिकेट के बल्ले की चौड़ाई? तो क्रिकेट के बल्ले की चौड़ाई होती है 4.5 इंच। कितने? 4.5 इंच ये क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? तो कौन थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खां ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो कौन से देश को कहा जाता है उगते सूर्य का देश? तो ये कहा जाता है जापान। किसे? जापान को कहा जाता है उगते सूर्य का देश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो कौन सा है विश्व का सबसे छोटा देश? तो ये है वेटिकन सिटी। कौन? वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का संबंध किससे है? तो किससे है भारतीय दंड संहिता की धारा 302? तो इसका संबंध है हत्या से। किससे? हत्या से है इसका संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित हैं? तो कौन चर्चित हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से? तो ये चर्चित हैं सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ? तो कब हुआ था? तो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1967-68 में। कब? 1967-68 में
हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी? तो इनकी राजधानी थी महेश्वर में। कहाँ? महेश्वर में इनकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो कितनी है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा? तो ये है 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? तो कौन सा है वो देश जिसने राष्ट्रीय झंडा अपनाया था सबसे पहले? तो ये है डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क है राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन से महीने में बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट आता है फरवरी में। किसमें? फरवरी में आता है। फरवरी में क्यों? मार्च में आता है बजट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो कौन सी है बांग्लादेश की मुद्रा? ये आपको बताना है। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। क्या? टका है बांग्लादेश की मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मैं गलत बता गया हूँ कि जो बजट है वो फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। सी मैंने गलत बता दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट है आपके सामने के निम्नलिखित में से सौरमंडल में उपस्थित किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है ये आपको बताना है। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जितने भी ग्रह हैं इनके उपग्रह हैं। थर्ड एम्पायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? तो कौन सा खिलाड़ी हुआ था थर्ड एम्पायर का सबसे पहले शिकार? तो ये हुए थे सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर हुए थे थर्ड एम्पायर के शिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो कौन सा तत्व है जो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है लोहा। क्या? लोहा होता है हीमोग्लोबिन में मौजूद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो 1828 में। कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इन 77 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने पेन सही किए। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर शेयर करो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।